अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिराज है। आज हम जो डिस्कशन करने लगे हैं उसका फिक्स टीथ के ऊपर बात करने लगे हैं। क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिक्स टीथ के लिए? सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो लोग किसी वजह से जिनका दांत गिर जाता है और जब वो दांत गिर जाता है या वो दांत निकाल दिया जाता है बाय द डेंटिस्ट, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? सबसे पहले तो हम जो पुराने वक्त लोगों की बात करें जो जिनका दांत निकलता था, तो वो ये समझते ही नहीं थे कि दांत को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि जिस तरह हम जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, लोगों को पता चलता है, जैसे किसी का दांत खराब हो, अगर उसका कोई इलाज किया है और उसका इलाज रूट कैनाल किया है या उसके ऊपर कोई फिलिंग की थी और उसका कोई हल नहीं निकला और दर्द है, तो डेंटिस्ट आपको बताता है ये दांत नहीं बच सकता, तो उस दांत को वो निकाल देते हैं। उस दांत की रिप्लेसमेंट के बारे में डेंटिस्ट अगर आपको नहीं बताता तो आप इसी तरह चले जाते हैं। अब जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन और जो सबसे अहम जो इसका रिप्लेसमेंट का वो ये है कि वो तरीका इस्तेमाल किया जाए जिसमें कि दूसरे दांतों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें। क्योंकि जो पुराने तरीके थे उनमें ये था कि फिक्स्ड अगर आपने ऑप्शन की तरफ जाना है तो साथ वाले दो दांतों को सपोर्ट लेके आपके दो दांत मिला के तो आपका ये तीसरा दांत लगा दिया जाए। ये एक ऑप्शन अवेलेबल थी, अभी भी बहुत लोग ये करते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जो जो मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव या बेहतर तरीका है फिक्स टीथ लगवाने का, वो है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट के ऊपर हमने बहुत सी और वीडियोस भी बताएंगे डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी जो बाकी वीडियोस हैं उसके ऊपर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं सिर्फ ऑप्शंस की। तो डेंटल इम्प्लांट एक सबसे अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है कि जो कि आपके किसी भी दांत किसी भी वजह से निकला है, चाहे वो आपके दांत में कीड़ा लगा था, उस दांत का रूट कैनाल हुआ, उसमें दर्द नहीं गई, उसको निकाला गया और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए डेंटल इम्प्लांट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बहुत अच्छी ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो हम अब डिस्कस करेंगे मिसिंग टूथ रिप्लेसमेंट का, यानी अगर आपका दांत गिर गया है तो दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन मैंने बताया डेंटल इम्प्लांट है। दूसरा ऑप्शन जो है वो फिक्स ब्रिज है। फिक्स ब्रिज बहुत ही कन्वेंशनल वे ऑफ रिप्लेसिंग मिसिंग टूथ है। जैसा कि बहुत से पुराने ज़माने से ऐसे ही चल रहा है कि जैसे अगर आपके दो दांत गिर गए हैं या एक दांत गिर गया है तो साथ वाले दांतों की सपोर्ट लेके उस दांत को ब्रिज कर दिया जाए। अब फिक्स ब्रिजेस में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपके दो दांत जो साथ वाले हैं उनको कट किया जाए और उन्हीं के ऊपर सपोर्ट लेके आपका ये जो मिसिंग टीथ बीच में है उसको बना दिया जाए। ये बड़ा एक कन्वेंशनल वे है। फिक्स्ड ऑप्शन में जो दूसरी ब्रिज की ऑप्शन जिसको हम मैरीलैंड कहते हैं वो भी एक ऑप्शन है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपके दांतों को ग्राइंड नहीं करेंगे, हम आपका दांतों के साथ एक विंग बना देंगे जो अंदर वाली साइड पे होगा और वो विंग जो है वो आपके साथ वाले दांतों के पीछे वाली सरफेस पे लग जाएगा, जिससे ये होगा कि आपके दांतों को ग्राइंड नहीं किया जाएगा। ग्राइंड करने से आपके दांत खराब भी होते हैं और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द फ्यू इयर्स यू विल ऑलवेज नीड टू गेट दैट टूथ रिपेयर्ड, या उसकी कोई रूट कैनाल होगी या वो दांत भी ट्रीट होंगे दोबारा। सो ये दूसरी जो फिक्स ऑप्शन है ब्रिजेस में वो मैंने आपको बताई, उसका नाम है मैरीलैंड। सो कन्वेंशनली डेंटल ब्रिजेस एंड देन मैरीलैंड में आपकी जो टूथ है ग्राइंडिंग उसकी कम है। बहुत से लोग नाउ जिस तरह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और आपको पता है कि दांत जब एक दफ़ा कट हो जाए तो वो वापस नहीं आता, अब दूसरी ऑप्शन की तरफ बहुत से लोग जा रहे हैं। उसमें सिर्फ एक ये उसका नुकसान, या नुकसान तो नहीं आप समझ लें कि उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती। जब आपने पूरा एक दांत कट किया हुआ है और आपके पूरे दांत के ऊपर वो स्ट्रक्चर बैठा हुआ है यानी सुपरा स्ट्रक्चर, तो वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जो मैरीलैंड ब्रिज है या जिसमें विंग्स होते हैं उसके अंदर उसकी कई दफ़ा स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्पेशली जो आपके पिछले दांत हैं जिनसे आप खाना चबा रहे हैं। सो दो ऑप्शंस मैंने आपके साथ ब्रिजेस की फिक्स्ड ऑप्शंस डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा जो आप समझ लें अगर फुल माउथ की ऑप्शन जो है, अगर आपके बिल्कुल दांत नहीं है, आपके मुंह में सारे दांत किसी वजह से भी गिर गए, चाहे आपको डायबिटीज़ थी या आपको गम डिजीज़ थी और आपके सारे दांत गिर गए, तो फिर आपके पास फिक्स ऑप्शन में डेंटल ब्रिजेस नहीं रहता। क्योंकि डेंटल ब्रिजेस में आपको सपोर्ट के लिए आपका एडजेसेंट टीथ यानी साथ वाला दांत या उससे साथ वाला दांत आपको वो चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिक्स्ड ऑप्शन फॉर कंप्लीट एडेंचुलस यानी मुंह में कोई ना दांत होने का ऑप्शन नहीं है, तो फिक्स्ड ऑप्शन जो है वो डेंटल इम्प्लांट्स ही है। उसके ऊपर हम आपके साथ ये कर सकते हैं कि तकरीबन 6 डेंटल इम्प्लांट्स लोअर जॉ में और 6 ही डेंटल इम्प्लांट्स अपर जॉ में लगा के तकरीबन आपको 24 दांत की रिप्लेसमेंट मिल सकती है और वो फिक्स्ड भी है। उसके अंदर भी कुछ ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हम किसी और टॉपिक में, ऑल ऑन 4 की एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि हम किसी और यूट्यूब वीडियो के लिए
के ऊपर रखते हैं, ताकि वो डिस्कशन अब हम उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक जो कंप्लीट डेंचुलस यानी बिल्कुल जिसके दांत नहीं है, उसकी जो ऑप्शन जो है वो डेंटल इम्प्लांट्स ही है। सो फिक्स्ड ऑप्शंस के अंदर मैंने आपके साथ 3 ऑप्शंस डिस्कस किए हैं। उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, या आपका इंटरेस्ट है कि आपके मिसिंग टीथ है, या आपका दांत हिल रहा है, या आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो आप हमेशा की तरह हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। हमारी हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट की जो वीडियो है वो भी इसी शेयर के ऊपर, लिंक के ऊपर मैं शेयर कर दूँगा, ताकि आप देख सकें हाउ टू कॉन्टैक्ट मी फॉर योर एडवाइस ऑन योर डेंटल ट्रीटमेंट।